हमने जितने पैसों की मांग की है हमें उतने पैसे मिलने वाले हैं। हमने जितने पैसों की मांग की है उतने पैसे हमें मिलने वाले हैं। ये तो मैं अपने मन में ही बोल रहा था। ये तुम्हें कैसे पता चला? बुढ़िया की नजर मुझे ठीक नहीं लग रही है। लगता है हम फंसने वाले हैं। दीदी इतनी गौर से देख रही हैं, सीआईडी बनने वाली है क्या? इसी टायर के नीचे आया था क्या? दीदी इसे देखकर लगता है कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। क्यों रे, क्या ये लाने के लिए इतना वक्त लगता है? अभी अभी बकरे को काट कर आया हूँ। ये लोग ये लीजिए खून। ज्यादा होशियारी मत करो। ये लो पकड़ो कटोरा। ये देखो, मेरे कहने के हिसाब से सब कुछ करोगे तो जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा। ये देखिए, आप मेरी एक्टिंग के बारे में नहीं जानती। मुझे 25 साल का नाटक का एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले भी मरे हुए नाक को नचाकर पैसे कमा रहा था। मेरा वो धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चला, इसलिए मैंने ये धंधा चालू किया। आप फिक्र मत कीजिए, बस मेरा काम देखिए। ये बता, ये खून ही है ना? दीदी आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैंने किसी बकरे की बलि चढ़ाकर उसका खून लगा दिया हो टायर पे। नहीं, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या है? हाँ, आइए। देखिए, आपकी मांग के हिसाब से 15 लाख रुपए। एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं इंसानियत के नाते ये पैसे दे रहा हूँ। आपकी धमकियों के डर की वजह से भाई साहब, आपकी अच्छाई की वजह से मैं पैसे लेने के लिए तैयार हो गया। नहीं तो मुझे पैसों का लालच नहीं है। ये पैसे लेकर उस आदमी का अच्छे से अच्छा इलाज करवाइए, और इसके आगे पैसे मांगने के लिए हमें परेशान मत करना। पैसे दीजिए, फिर हम तुरंत जाकर उसका इलाज करवाते हैं। अरे लक्ष्मी को हाथ में लेने में शर्म कैसी है? एक चमाट दूंगा। चलो चलते हैं। चलो चलो। ये अरुण भी ना। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? पानी लाओ, जाओ। अच्छा हुआ, बड़ी मुश्किल और मेहनत से 15 लाख मिले हैं। कहाँ चले गए ये सब? इतने पैसे जिंदगी में कभी नहीं देखे। चुपचाप लेकर भाग जाऊं क्या? ये पैसे लेकर भागने की योजना बना रहे हो? अब इसके आगे मैं तुम्हारे सामने अपने मन में भी नहीं सोचूंगा। अगर हमने ऐसा कुछ किया और ये जब देवी को पता चलेगा तो बाकी सब छोड़ो, वो हमारे ही खून का इस्तेमाल करके 15 लाख रुपए कमा लेगी। अब हम तो उसके जरिए ही इस घर में आकर 10-20 तो आराम से लेकर जाएंगे। ठीक है। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मतलब हम उसे एक बार नहीं काटेंगे बोल रहे हो ना? दूंगा। एक काम करते हैं, इन पैसों के साथ सेल्फी निकाल कर हम जिंदगी भर खुश रह सकते हैं। हाँ, 1 मिनट अध्यक्ष जी, पैसे दीजिए। क्यों? मैं पैसे पकड़ता हूँ, आप सेल्फी लीजिए। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं पैसे पकड़ता हूँ, तुम सेल्फी निकालो। ठीक है अध्यक्ष जी। सेल्फी सेशन चल रहा है। रुको। अध्यक्ष जी, कुछ कद्दू जैसा दिखाई दे रहा है। तुम सेल्फी निकालो। देखा मेरा काम? पैसे लेकर आया कि नहीं? देखिए। मुझे तो पैसे। 5, 10, 15। ये लो रखो और यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। हमारे आदमी ज्यादा थे, अगर 5-10 बढ़ा कर देंगे तो अच्छा होगा। ज्यादा मत बोलो, इतना ही तय हुआ था ना। ठीक है, जितना तय हुआ था उससे थोड़ा ज्यादा ही दे देती हूँ। ठीक है, ये लो मेरी ओर सीना। आप तो बड़े लोग हैं, हाँ। आपसे क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं? और कुछ काम होगा तो? और कोई काम होगा तो हमें बुलाइएगा। इन चमाट लगाओ। चलो निकलो यहाँ से। चलो महल की जायदाद में से मैंने अभी 15 लाख रुपए तो लूट लिए हैं। अब धीरे धीरे पूरे महल की जायदाद भी कब्जे में कर लूंगी। हाँ।
सच बताओ, नंदिनी की बहन कौन है? मेरी जान भी गई फिर भी नहीं बताऊंगा मैं। तुम मुझे चाहे जितना भी मारो, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताने वाला हूँ। इसे मारना बंद करो। इससे सच उगलवाने का सही तरीका मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? इसके शरीर के अंदर मैं अपनी आत्मा को भेजूंगी और इसके अंदर छुपा हुआ सारा सच मुझे पता चल जाएगा। तुमने बताया हुआ उपाय अच्छा है। तुम्हारे हिसाब से तुम इससे सच का पता लगा लो। क्या हुआ? पिताजी मुसीबत में हैं। उन्हें दिया हुआ मंत्र बंधन कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस माधवी ने एक बार मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करके पिताजी से मेरे परिवार के बारे में जानने की कोशिश की थी। ये अच्छा हुआ कि सही समय पर मैं वहां पहुंच गई। अब इसके आगे कोई भी उनके जरिए मेरी सच्चाई जानने की कोशिश ना करे, इसलिए मैंने उन्हें मंत्र बंधन में रखा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। माधवी तुम्हारा मंत्र बंधन नहीं तोड़ सकती है ना? फिर क्यों इतनी चिंता कर रही हो? अगर माधवी ने पिताजी के ऊपर ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल किया तो पिताजी की जान को खतरा हो सकता है। उनकी जान को खतरा होने से पहले हमें पिताजी को बचाना होगा। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। ठीक है, चलिए। क्या हुआ? इस मुनि अप्पा से मैं कोई भी जानकारी हासिल ना कर सकूं, इसलिए उस नंदिनी ने इस पर मंत्र बंधन का कब्जा किया है। कैसे भी करके नंदिनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस मुनि अप्पा को ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएगी। इसलिए इस आदमी का उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैंने इस पर मंत्र बंधन बांध दिया है। ए मुनि अप्पा,
नंदिनी की बहन कौन है ये जाने बगैर मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे चाहे सालों साल यहाँ बांध कर रखो, मैं तुम्हें सच हरगिज नहीं बताने वाला हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए। माधवी और नाग नंदिनियन मुनियप्पा को यहाँ से उठाकर ले गए हैं। पिताजी कहाँ है मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा। उनका ठिकाना पता न चले इसलिए माधवी ने मंत्र बंधन बनाकर उन्हें अपने कब्जे में रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे वहाँ जाकर पिताजी को उसके कब्जे से बचाकर लाना होगा। रुको, जल्दबाजी मत करो नंदिनी। माधवी अब अकेली नहीं है, नाग नंदिनियन भी अब उसके साथ है। माधवी की ताकत अब 2 गुनी हो गई है, इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें शेनाई जी ही मदद कर सकते हैं और वही सही रास्ता दिखा सकते हैं। उनसे मिलकर हम उन्हें सारी बात बता देंगे। फिर इसका उपाय भी वही हमें बताएंगे। चलो चलते हैं। मुनियप्पा कहाँ है इसका हमें पता न चल पाए, इसलिए माधवी ने उन्हें मंत्र बंधन में बांध कर रखा है। मुनियप्पा को कैसे ढूंढा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधवी और नाग नंदिनियन महल में ही रहते हैं। माधवी ने मुनियप्पा को महल में ही कहीं छुपाया होगा। महल में जाकर ही हमें मुनियप्पा को बचाना होगा। मैं अभी महल में जाती हूँ, पिताजी को बचाकर वापस लाती हूँ। वहाँ नाग नंदिनियन भी है। अगर तुम वहाँ गई तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी। फिर हमारे लिए काल चक्र मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर मुश्किल समय में मेरा साथ देने वाले मेरे पिताजी आज वहाँ मुसीबत में हैं। उनकी बेटी गायत्री को तो मैं नहीं बचा पाई, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कैसे भी करके मुझे उन्हें बचाना है। मुनियप्पा को बचाने के लिए मैं जाऊंगी। नाग नंदियन पहले ही आपको मारने का इंतजार कर रहा है। ऐसे में नाग नंदियन ने आपको देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चाहे कितनी भी मुसीबत हो मैं संभाल लूंगी। नहीं, आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, फिर मुझे आपकी फिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप नहीं जाएंगे? अगर हम दोनों भी नहीं जाएंगे तो मुनियप्पा को कैसे बचाएंगे? मैं बचाऊंगी उन्हें। मैं महल में जाकर मुनियप्पा को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। आपको इससे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? क्योंकि आपने अरुण को कैद किया था, इससे वो पहले से ही आप पर गुस्सा है। फिर आप वहाँ कैसे जा सकती हैं? मैं सिर्फ साध्वी ही नहीं हूँ, मैं अपने दुश्मनों का विश्वास जीत सकती हूँ, इतनी मैं सक्षम हूँ। मैंने महल में जाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। अरुण और गंगा का गुस्सा कैसे शांत करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बात को मैं संभाल लूंगी। मुनियप्पा को लेकर ही आऊंगी।
मैंने इसे 15,000 रुपए खर्च किए थे और बदले में 15 लाख कमाए हैं। हाँ, तो ये सब तुम्हारा प्लान था क्या? हाँ। उस आदमी ने जब तुम्हें आंख मारी थी तभी मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। चुप। किसी भी बात पर तुम्हें तो मुझ पर शक होता ही है। तुमसे झगड़ा करने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे इन पैसों को संभाल कर रखना है। देवी, अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था क्या? ओह लक्ष्मी माँ, हे भगवान, हे भगवान। हाँ, हो गया। ऐसे भूत बनकर मत बैठो, चुपचाप सो जाओ। हे माता। हाँ, तुम्हारे जरिए उस मूर्ति को इस घर से बाहर कैसे निकालती हूँ देखो। ये कहाँ जा रही है? अचानक इसे क्या हो गया? ये सारे पैसे लेकर बाहर क्यों जा रही है? मैं भी इसका पीछा करके देखता हूँ। ये सारे पैसे मूर्ति की अलमारी में क्यों रख रही है? देवी, तुमने सारे पैसे हमारी अलमारी से निकालकर मूर्ति की अलमारी में क्यों रख दिए? आपको मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा था? मैं जो कुछ भी करती हूँ उसके पीछे कोई वजह होती है। क्यों, किस लिए, ये सब पूछना जरूरी नहीं है। चुपचाप सो जाओ। सो जाओ। ये आदमी कितनी जोर जोर से खर्राटे लेता है। ऐसा कहते हैं सुबह लक्ष्मी के दर्शन हो तो दिन अच्छा जाता है। कर लेती हूँ, पहले माँ के दर्शन तो कर लेती हूँ। हाँ, माँ लक्ष्मी माते। हे भगवान, हे भगवान, पैसे कहाँ चले गए? मैंने यही तो रखे हुए थे। मेरे पैसे कहाँ गए? हे भगवान, कहाँ चले गए? हे भगवान, मेरे पैसों की चोरी हो गई। मैंने अलमारी में तो रखे थे सारे पैसे, कहाँ चले गए?
चोरी हो गई। रात को कोई चोर आया, मेरे सारे पैसे चुरा कर भाग गया। क्या करूं हे भगवान, बर्बाद हो गई, लुट गई, चोरी हो गई, चोरी। क्या करूं? क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ है? मेरे पैसे अलमारी से किसी ने चुरा लिए दीदी। हमारे घर में चोरी कौन करेगा? तुमने कहीं और रख दिए होंगे, अच्छी तरह से चेक करो। दीदी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने रात को अलमारी में पैसे रखे थे और सोने चली गई थी, लेकिन अब वहाँ पर पैसे नहीं है। किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। उस चुराने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा देवी एक मिनट यहाँ। चोरी हो गई। देवी क्या कह रहे हो? देवी पैसे कहाँ पर हैं मुझे पता है। क्या कह रहे हो? अगर तुम मुझे एक बॉक्स लड्डू दोगी तो बताऊंगा। कहाँ है बताइए ना, मैं 10 बॉक्स लड्डू लाकर आपको दूंगी। 10 बॉक्स लड्डू? ये तो बहुत हो गए। पैसे मूर्ति की अलमारी में है, जाकर निकाल लो। अच्छा, ये तुम कैसे जानते हो? कल रात को मैंने रखते हुए देखा था। क्या कह रहे? मूर्ति ने मेरे पैसे मेरी अलमारी से निकालकर अपनी अलमारी में रख दिए हैं। देखा? मूर्ति चोर है। देखा आपने? मैंने इसे खुद पैसे रखते हुए देखा था। ये मूर्ति को बीच में ला रही है। मुझे क्या करना है? मुझे लड्डू खाने से मतलब है। दीदी क्या कहा? मूर्ति ने पैसे लिए? दीदी मूर्ति ने ही मेरे पैसे लिए हैं। इन्होंने मेरी अलमारी से पैसे निकालकर अपनी अलमारी में रखते हुए मूर्ति को देखा है। ये मूर्ति और उसका बाप ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं। क्या करूं? धर्मराज तो पहले से मक्कार था, लगा था मूर्ति सुधर जाएगा, पर ये भी चोरी करने लगा। आओ चल के उनकी खबर लेते हैं। आओ चलो। चलिए। दीदी मेरे पैसे उसने ही चुराए हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी नींद उड़ाकर देखो कैसे चैन से सो रहा है। रुको, तुझे तो मैं अभी देखती हूँ। अरे ये मूर्ति, अरे मूर्ति उठ। अरे मारो मत। उठ। अरे देवी, आपने मुझे डिस्टर्ब करके मेरी नींद क्यों खराब की? ए मूर्ति, चुपचाप मेरी अलमारी से लिए हुए पैसे मुझे वापस कर दो। क्या बोल रही हैं आप? आपकी अलमारी से पैसे लिए? देखो मूर्ति, हमें पता है तुमने देवी की अलमारी से पैसे चुराए हैं। तुम चुपचाप पैसे लौटा दो। आप क्यों मजाक कर रही हैं? मैं क्यों इनकी अलमारी से पैसे लूंगा? देखो, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी अलमारी की चाबी तो मैं तलाशी ले लेती हूँ। ये देखिए, अलमारी में मेरे पैसे हैं। अगर आप वो लेकर गई तो मैं क्या करूँगा? देखा दीदी, देखा आपने, मेरे पैसे चुरा कर अलमारी में रख दिया। उसे अपने पैसे बता रहा है। झूठ बोल रहा है ये, झूठ। हे भगवान, मैं कसम खाकर कहता हूँ अलमारी के अंदर मेरे पैसे हैं। लो दीदी, आप ही पूछिए अलमारी के अंदर पैसे किसके हैं? वो किसके पैसे हैं हम बाद में तय करेंगे, पहले अलमारी खोलो। मैं अलमारी खोलकर दिखाता हूँ, लेकिन अलमारी के अंदर के पैसे मेरे हैं, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे तुम इसे ही अपने पैसे कह रहे थे क्या? बताओ। सच कहा। हाँ, मैं कब से इसी के बारे में बोल रहा था। मैंने खुद अपने हाथों से पैसे यहाँ रखे थे, फिर कहाँ गए होंगे? अरे दीदी, मेरे सारे पैसे चले गए, देखो ना। तुमने तो कहा था पैसे अलमारी में हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 1000-2000 की चोरी हुई है, उसमें रोने की क्या बात है? अगर 20,000 होते तो मैं इतना रोती क्या? पूरे 15 लाख चोरी हुए हैं मेरे। 15 लाख? इतने पैसे कहाँ से लेकर आई? कहाँ से लेकर आई मतलब, कल मुझे अरुण ने जो 15 लाख रुपए दिए थे वहीं रखे थे। क्या कहा? अरुण ने तुम्हें पैसे दिए थे? हाँ? हे भगवान, रोने के चक्कर में मेरे मुंह से सच निकल गया। अगर मैं झूठ बोलकर पैसे ले गई तो सबको पता चल जाएगा। वो क्या है ना दीदी, पैसे चोरी हो गए इस टेंशन में। अरुण ने खर्च के लिए जो 15,000 दिए थे उसे मैंने 15 लाख बोल दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो पैसे मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, 15,000 ही तो है। पर जिसने लिए हैं उसे बिल्कुल भी हजम नहीं होंगे। लड्डू चले गए। चलो आता हूँ। ये देवी बहुत परेशान लग रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या है पता लगाना पड़ेगा।
हे चुड़ैल, क्यों जानकी? पैसे मेरी अलमारी में रखकर मुझे ही इस महल से बाहर निकालने का प्लान बनाया था क्या? तुम्हारा ये प्लान मेरे सामने नहीं चलेगा। देखा ना, मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसा। तुम्हारे कब्जे से तो मैं बच गया, लेकिन तुम्हारी बेटी और तुम्हारा पति मेरे कब्जे से नहीं बच पाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। जो तुम्हारे प्यारे हैं उन सबको तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा, मतलब पहुंचाऊंगा। अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो। करूंगी। तुम्हारे बाप को जहां भेजा था तुम्हें भी वही भेजूंगी। सुनिए, दोपहर का खाना खाने के लिए घर आ जाइएगा। हाँ, तुम दिन भर काम करते रहती हो, थोड़ा आराम भी किया करो। ठीक है। हे भगवान, आप तो ऑफिस जा रहे हैं ना, तो फिर आउट हाउस की तरफ क्यों? आउट हाउस बंद करके क्यों रखा? वो बोलो ना गंगा, ताला क्यों लगाया है? गंगा ने अगर कुछ बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो मतलब अंदर वो वहाँ कोई जाता नहीं है इसलिए बंद किया है क्या? हाँ जी। तुम्हारे पिताजी ने अपनी सारी की सारी जिंदगी यहाँ पर गुजारी थी, उसकी साफ सफाई करके खुला रखा करो। ठीक है, हाँ मैं करती हूँ। आपको देर हो रही है ना, आप जाइए। आउट हाउस को बंद देखकर मुझे पापा और अंकल की बहुत याद आ रही है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग ना हो तो सच में घर बहुत उदास हो जाता है। तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। गंगा, हे भगवान, आउट हाउस को बंद देखकर ऑफिस जाते जाते रुक गए और वापस घर चले गए। मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम चिंता मत करो। जितना जल्दी हो सके हम नंदिनी को मारेंगे, मतलब मारेंगे, ठीक है? तो ही हमारे घर की सारी परेशानियां जल्दी खत्म होंगी। ठीक है। ये इस महल में वापस क्यों आई है? तुम वापस क्यों आई हो? राजशेखर के बारे में मुझे पता चला
चाहे हम दोनों में कितने भी झगड़े थे, मेरा और राजशेखर का रिश्ता काफी अच्छा था। इसलिए मैंने सोचा कि अरुण से मिल लूं। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। तुम कब से किसी की फिक्र करने लगी? अरुण ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी क्या हालत करेगा पता है ना? मैंने उनको यहाँ पर बुलाया। तुमने इसे बुलाया है? इसने तुम्हें कैद किया था और तुम्हारा रूप लेकर इस घर में थी, इस बात को भूल गए? मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। मुझे अभी जो सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। आप मेरे मामले में बिल्कुल मत पड़िए। हे भगवान। अब आइए। इन्होंने भैरवी को क्यों बुलाया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए। आप इस कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। भैरवी अच्छी नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी आपने उसे महल में बुलाया है। पापा जी ने उसे महल में आने के लिए मना किया था। आपको भी जिसने इतनी तकलीफ पहुंचाई है, आप उसे यहाँ लेकर आए हैं। भैरवी हमें तकलीफ देने नहीं आई है। फिर किस लिए आई है? आप मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपने मुझे कैद में रखकर इतनी तकलीफ दी थी, फिर अब क्या बोलना बाकी रह गया? मैंने तुम्हें कैद किया था। काल चक्र पाने की लालच में मैंने ये गलती कर दी थी, लेकिन अब मेरे यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए आई हूँ, सिर्फ देवसेना के लिए। मुझे महल में ही रहना होगा ताकि मैं देवसेना को खतरे से बचा सकूं। देवसेना को 8 साल पूरे होने के बाद 3 महीने के अंदर जान को खतरा हो सकता है। देवसेना को उस खतरे से बचाने के लिए मुझे महल में ही रहना होगा। महल में फिर से आने के लिए आप देवसेना का इस्तेमाल करिए। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मत करो भरोसा। मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। देवसेना की जान खतरे में है, ये बताना मेरा काम था। अब तुम्हें ही देवसेना का अच्छे से ख्याल रखना होगा। देवसेना को खतरा है, इस बात पर मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने हुआ उस पर मेरा विश्वास बैठ गया।
देवसेना की जान को खतरा है ऐसा भैरवी ने कहा था, वो सही था। इसलिए भैरवी को फोन करके मैंने यहाँ बुला लिया। इतना सब कुछ हुआ मुझे पता भी नहीं था। आपने बिल्कुल सही किया है। भैरवी को यही रहने देते हैं। देवसेना की खुशी के लिए हमें चाहे जो भी करना होगा वो हम करेंगे। अब भैरवी अंदर के कमरे में, उसके लिए खाने का इंतजाम करो, ठीक है? हाँ ठीक है। भैरवी देवसेना को बचाने के लिए आई है, लेकिन यहाँ नागनंदियन और मुनियप्पा भी आउट हाउस में हैं। ये अगर भैरवी को पता चल गया तो वो अरुण को जाकर बता देगी। ऐसा कुछ होने से पहले ही भैरवी को जल्द से जल्द महल से बाहर निकालना होगा। मूर्ति तो सो रहा है। उसके हाथ में जो लाल रंग का ताबीज दिख रहा है ना? हाँ माँ, दिख रहा है। धीरे से जाकर उसके हाथ से वो ताबीज निकाल दो। ठीक है माँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कोशिश करो, एक और बार कोशिश करो, उस तरफ जाकर निकालो। जल्दी कट करो। आओ आओ, इधर आओ। ये लो माँ। इसे मेरे पास मत लाओ, माँ को इससे धोखा है। इसका क्या करूँ मैं? तुम इसे बाहर फेंक दो और हाथ धो लो। ठीक है माँ। ताबीज पास थी, इसीलिए बहुत उछल रहे थे ना तुम। अब मैंने उससे ही निकालकर फेंक दिया है, फिर भी तुम इतनी शांति से सो रहे हो। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी। मेरे हाथ का ताबीज निकालकर मुझे मारने के लिए क्या तुम यहाँ आई थी? मुझे पता था तुम ऐसा जरूर करोगी और मुझे मारने की कोशिश करोगी, इसलिए मैंने उस बाबा से एक और ताबीज मंगवाकर मेरे कमर में बांध लिया। ध्यान से देख लो, है कि नहीं? मेरे पापा को तो धोखे से तुमने मार दिया है,
लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं बिगाड़ सकती मैं? मेरे अरुण का एक्सीडेंट तुमने करवाया था, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मारोगी या मैं तुम्हारे पति और बेटी को मारता हूँ? देखते हैं। देखते हैं। हाँ? ये जानकी मुझे कुछ करे इससे पहले मुझे उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। मुनियप्पा कहाँ है? इसका सुबह होने से पहले पता लगाना होगा। भैरवी इतनी रात गई यहाँ बाहर क्या कर रही है? उसी से जाकर पूछती हूँ। जानकी, रात हो गई है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देवसेना की जान को खतरा है, ऐसा अरुण से झूठ बोलकर मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। नंदिनी को उसकी बहन का इस्तेमाल करके मार सकते हैं, इसलिए माधवी और नाग नंदिनियन नंदिनी के बहन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नंदिनी की बहन कौन है ये जानने के लिए उन्होंने नंदिनी के साथ रहने वाले मुनियप्पा को इस महल में लाकर कहीं छुपा कर रख दिया है। मुनियप्पा को अगर कुछ हो गया तो नंदिनी का गुस्सा और बढ़ जाएगा, फिर वो महल में रहने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुनियप्पा को कहाँ रखा है ये ढूंढकर उन्हें छुड़वाना होगा। मुनियप्पा कहाँ है यही पता लगाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मुनियप्पा को कहाँ छुपाया है ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। अगर तुमने चाहा तो तुम मुनियप्पा को जिस जगह रखा है वहाँ का पता लगा सकती हो। मेरी मदद कर दो जानकी। मुझे आपके महल में आने की कोई दूसरी वजह होगी ऐसा शक हुआ था, लेकिन अब मेरा शक दूर हो गया है। पहले ही नाग नंदिनी ने संध्या को मारा था, इसलिए नंदिनी ने पिताजी को मार दिया। अगर मुनियप्पा को कुछ हो गया तो वो शांत नहीं रहेगी, इसीलिए मुनियप्पा को छुड़वाना ये आपका लिया हुआ फैसला सही है। मुनियप्पा को कहाँ रखा है ये मैं खुद ढूंढने जाती हूँ। जानकी, मुनियप्पा को जहाँ रखा है उस जगह का पता चल गया क्या? हर जगह ढूंढ लिया, मुनियप्पा यहाँ नहीं है। कहीं भी नहीं है क्या? मुनियप्पा महल में नहीं है, फिर उन्हें कहाँ रखा गया होगा? हो सकता है आउट हाउस में रखा उन्हें। तुमने आउट हाउस में देखा क्या? देखा, लेकिन आउट हाउस में मैं नहीं जा सकती थी। कोई एक शक्ति है मुझे आउट हाउस में जाने से रोक रही थी।
अगर ऐसा है, इसका मतलब मुन्नियप्पा वहाँ जरूर होंगे। ठीक है जानकी, मेरी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम जाओ, मैं देखती हूँ। मुझे खुद आउट हाउस में जाकर देखना होगा। माते चिल्ली उपासिनी, मुझे आशीर्वाद देने वाली माता की विजय हो, जय विजय हो। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? ये नागनंदनियन है। ये भैरवी है। इसने मांत्रिक विद्या प्राप्त की है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? देवसेना की जान को खतरा है, उसी का उपाय ढूंढ रही थी और अरुण ने कहा यहाँ आ जाओ। आउट हाउस में ध्यान करने के लिए जा रही थी, पर यहाँ आकर देखा तो ये सामने खड़े थे। यहाँ इस महल में ये बहुत ही खास मेहमान है। नंदिनी को खत्म करना है, इसलिए गंगा ने इन्हें यहाँ रोक के रखा है। ओह, अरुण ने जैसे मुझे यहाँ बुलाया है, वैसे गंगा ने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्हें देखकर लगता है नंदिनी को मारने की शक्ति सिर्फ इन्हीं के अंदर है। अच्छा है, नंदिनी को कोई भी मारे मुझे खुशी होगी। नंदिनी को सभी मारने की कोशिश कर रहे हैं। नाग नंदिनियन इसी महल में है। यह अरुण को मत बताना, उसे नहीं पता चलना चाहिए। मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मुझ पर विश्वास रख सकते हो, क्योंकि नंदिनी मेरी भी दुश्मन है। ये भरोसे के लायक है ना? भरोसा तो नहीं कर सकते, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इसे थोड़ा सावधान तो रहना ही होगा। आप जाकर दरवाजा बंद कर लीजिए। हेलो, मैं भैरवी बोल रही हूँ। भैरवी, पिताजी को देखा क्या? वो महल में कहीं भी नहीं है। मैं जब आउट हाउस में देखने गई थी तो वहाँ नागनंदिनियन दिखा मुझे। आपने अंदर जाकर देखा? मैं अंदर नहीं जा पाई। वो नागनंदिनियन वहाँ दरवाजे के पास ही खड़ा था, इसलिए उससे बात करके मुझे वापस आना पड़ा। इसका मतलब पिताजी को आउट हाउस में ही रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आऊं क्या? रुको, मैं देख लेती हूँ। यहाँ के हालात बताने के लिए मैंने फोन किया था तुम्हें। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही मुनियप्पा को छुड़ाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी।
पिताजी का पता नहीं चला। भैरवी होशियार है, उसने अगर एक काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए पर वो मुनियप्पा को जरूर वापस लाएगी, तुम विश्वास रखो।